डिफरेंशिएबिलिटी की सीरीज में आज हमारा 6th लेक्चर है। जो पिछला लास्ट लेक्चर था, 5th लेक्चर था, उसमें हमने डिफरेंशिएबिलिटी इन द इंटरवल पे ठीक ठाक मतलब बढ़िया तरीके से हमने काम कर लिया था। हमने लगभग 2 लेक्चर्स दिए हैं डिफरेंशिएबिलिटी इन द इंटरवल पे, और इतने में हमारा काम चल जाएगा। मतलब इतना अगर आपने सीख लिया तो आप अगर डिफरेंशिएबिलिटी इन द इंटरवल का सवाल आएगा तो आप घबराओगे नहीं, आप कहीं ना कहीं आराम से बना लोगे। फिर लास्ट क्लास में मैंने आपको यह बताया था कि आपको थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी का लेक्चर अच्छे से देख के रखना है, ताकि अब जो हमारे चालू होंगे थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी वो आपको अच्छे से समझ में आए। बिल्कुल लगभग एक दूसरे से लिंक ही है। जैसे हमने थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी पढ़ा था, वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे, थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। कुछ हल्के फुल्के 1-2 एक्स्ट्रा थ्योरम्स आएंगे या कुछ नई टर्म्स आएगी, बाकी कोई नहीं आएगी, बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, तो लगाइए हेडिंग नया हमारा थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। मैं अगेन आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने डिफरेंशिएबिलिटी देखने से पहले अगर आपने लिमिट्स और कंटिन्यूटी अच्छे से नहीं देखा है तो पहले लेक्चर से जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर लिमिट्स और कंटिन्यूटी बहुत अच्छे से हर एक लेक्चर को बड़े नोट करते हुए आप देखें, तो आपका डिफरेंशिएबिलिटी देखना मीनिंगफुल रहेगा। नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपको कुछ कभी कभी बीच में चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, लगाइए हेडिंग है ना, आपने लगाई हेडिंग। हेडिंग क्या हमारा, थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी ना, टीओडी, थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। तो जैसे अगर आपने रिवाइज करके रखा है तो मैंने आपको पढ़ाया था थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी ना, उसमें हमने पहला जो टाइप 1 था, है ना, पार्ट 1 बोल दो या टाइप 1 बोल दो, है ना, जो आपको बोलना है ना, आपकी चॉइस है ना। हमने सबसे पहले ये देखा था कंटिन्यूटी में कि 2 कंटिन्यूअस फंक्शंस का सम क्या कंटिन्यूअस होगा। तो आज हम क्या देखेंगे कि पहला अगर डिफरेंशिएबल है, पहला फंक्शंस, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब 2 फंक्शन है fx प्लस माइनस gx, इनकी हम पार्ट 1 बोल दो या टाइप 1 बोल दो, इनकी हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर पहला वाला डिफरेंशिएबल है मतलब fx, दूसरा वाला भी डिफरेंशिएबल है, तो क्या इनका सम क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा क्या? या अगर पहला वाला डिफरेंशिएबल है, दूसरा वाला भी डिफरेंशिएबल है, तो क्या इनका डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल होगा? या अगर पहला वाला डिफरेंशिएबल है और दूसरा वाला नॉन डिफरेंशिएबल है, तो क्या इनका सम डिफरेंशिएबल होगा या नॉन डिफरेंशिएबल होगा? या अगर पहला वाला डिफरेंशिएबल है और दूसरा वाला नॉन डिफरेंशिएबल है, तो क्या इनका सब्ट्रैक्शन डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल होगा? मतलब उसकी बात करेंगे। मतलब आज हम अगर हमें 2 फंक्शंस गिवन है तो उनके सम और डिफरेंस की डिफरेंशिएबिलिटी की बात करना सिखाऊंगा मैं पार्ट 1 में। किस पे बात करेंगे हम, उनके सम और डिफरेंस की, है ना। तो टोटल कितने केस बन सकते हैं, 4, कि जब दोनों डिफरेंशिएबल हो तो उनका सम कुछ हो सकता है, डिफरेंस कुछ हो सकता है। जब एक डिफरेंशिएबल और एक नॉन डिफरेंशिएबल हो तो उनका सम कुछ हो सकता है, डिफरेंस कुछ हो सकता है। तो इस पे हम बात करेंगे, है ना। तो मैं बारी बारी से डिस्कस करता हूं कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है और दूसरा भी डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर, तो क्या उनका सम भी डिफरेंशिएबल होगा, उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो मान लो fx आपको पहले वाले केस में, है ना, पहले वाले केस में fx आपको क्या दे रखा है, डिफरेंशिएबल। तो अगर fx डिफरेंशिएबल है मतलब इसको मैं ऐसा ले लूं क्या थोड़ा सा, है ना, या इसको मैं ये सेम मैं आपको वही समझाऊंगा जैसे मैंने आपको कंटिन्यूटी में समझाया था ना। तो जैसे अगर fx डिफरेंशिएबल है तो इसकी RHD कुछ आ रही होगी, मान लो 3, है ना, और LHD भी 3 ही आ रही होगी fx की, क्योंकि fx कैसा है, डिफरेंशिएबल है ना। gx भी डिफरेंशिएबल है तो gx की भी कुछ RHD इसी पॉइंट पर कुछ आ रही होगी, सपोज 5, और gx की LHD भी क्या आ रही होगी, 5 आ रही होगी। fx डिफरेंशिएबल है, gx भी डिफरेंशिएबल है, तो इनकी RHD LHD बराबर और सेम हो रही होगी, फाइनाइट के बराबर। सिमिलरली पहले वाले केस में gx भी डिफरेंशिएबल है तो उनकी RHD LHD वो बराबर होगी, फाइनाइट नंबर के बराबर होगी। तो अब इनका सम देखा तो हमें क्या चाहिए, इनका सम चाहिए, तो सम को hx सेट कर लिया। तो hx कौन आएगा, fx प्लस gx या प्लस माइनस gx, एक ही बात ले लो ना, एक साथ डील कर लो। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा, hx की मैं RHD, तो hx की RHD क्या होगी बताओ, f डैश a प्लस माइनस g डैश a प्लस, बोलो सही है ना। तो पहले प्लस वाला केस हैंडल कर लेते हैं ना, प्लस वाला केस। तो f डैश a प्लस कितना है बताओ, 3, g डैश a प्लस कितना है, 5, तो सम कितना आया, 8। मतलब h डैश a प्लस कैसा आया, 8। अब h डैश a माइनस बताओ, तो h डैश a माइनस क्या आएगा, f डैश a माइनस प्लस g डैश a माइनस, तो f डैश a माइनस कितना है, वो भी 3।
जी डैश ए माइनस कितना है, वो भी 5, तो दोनों का सम कितना है 8। मतलब जो एच एक्स था एफ एक्स प्लस जी एक्स, उसका आर एच डी कितना आया 8, उसका एल एच डी कितना है वो भी 8 आया। मतलब एल एच डी और आर एच डी बराबर आया किसका, एच एक्स का। एच एक्स का एल एच डी आर एच डी बराबर आया, मतलब एच एक्स कौन है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। मतलब एच एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएबल। क्यों, क्योंकि इसका एच एक्स का आर एच डी 8 है, एच एक्स का एल एच डी 8 है, तो आर एच डी और एल एच डी बराबर है किसके, एच एक्स के। और किसी भी फंक्शंस के एल एच डी आर एच डी बराबर और फाइनाइट आ जाए तो वो फंक्शंस क्या होता है, डिफरेंशिएबल। मतलब एच एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएबल। मतलब एच एक्स कौन है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो हमारा जो पहला फंक्शन आ गया, अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उनका सम क्या आ गया, डिफरेंशिएबल। सेम टू सेम है ना। अब अगर इनकी डिफरेंस की बात करते हो तो यहाँ पर क्या आ जाता, माइनस, यहाँ भी क्या आ जाता 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 माइनस। तो अब इनका डिफरेंस कितना आता, -3। अब इनका डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ से भी कितना आएगा, -3। तो अब हमारा एच एक्स कौन है, एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो ये एफ एक्स और जी एक्स कैसे रखे, डिफरेंशिएबल। तभी तो ये कंडीशन कहाँ से आई, ये कंडीशन किसको देख के लिखी, क्योंकि हमारा एफ एक्स और जी एक्स दोनों के दोनों कैसे डिफरेंशिएबल है ना। अब हम किसकी बात करें, उनके डिफरेंस की। तो पहले हमने उसके डिफरेंस का क्या निकाला, आर एच डी। तो कितना है 3 - 5 -2, सॉरी क्या कर रहा हूँ। फिर उसका एल एच डी निकाला, कितना है 3 - 5, वो भी कितना है -2। तो दोनों -2 आए, मतलब दोनों बराबर आए। मतलब एच एक्स का आर एच डी और एल एच डी सेम आया और फाइनाइट नंबर है। मतलब एच एक्स कैसा होगा, डिफरेंशिएबल है। मतलब उनका डिफरेंस भी क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएबल ही होगा। मतलब अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उनका सम और डिफरेंस डिफरेंशिएबल होगा, है ना। ठीक है, अब अगला लेते हैं ना, अगला मिटा दें। ये कंटिन्यूटी में भी मैंने समझा दिया था, सेम प्रूफ। वहां पर मैंने और थोड़ा एल और पता नहीं कुछ नंबर्स लेके नहीं बताया था, आज मैं नंबर्स लेके बता रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर ये पहले दो नहीं समझ में आए तो इसको मैं और थोड़ा धीरे समझाऊंगा तो इससे क्लियर हो जाएगा। मैं यार इतना तेज इसलिए चल पा रहा हूं भाई कि आपने थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी अच्छे से पढ़ लिया है ना। मुझे कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते ऐसा लगता है कि पता नहीं समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मुझे कभी ये फील हो जाता है कि कोई नया बच्चा तो नहीं देख रहा है ना, नहीं तो नेगेटिव कर देगा मुझे, पता नहीं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार, है ना। इसलिए तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, पहले लेक्चर से जाके देखो लिमिट्स के, है ना। ठीक है, अब ये क्या आ रहा, पहला डिफरेंशिएबल है, मतलब उसकी आर एच डी एल एच डी बराबर होगी। पर जो दूसरा है वो जी एक्स है, वो कैसे आ गया, इस बार नॉन डिफरेंशिएबल आ गया। तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है तो इसकी आर एच डी कुछ होगी, सपोज मान लो 5, और एल एच डी को सपोज होगी कुछ भी मान लो 3 या 7, कुछ भी मान लो 3 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब ये बराबर क्यों हो गए, ये अलग अलग क्यों हो गए, क्योंकि दूसरा वाला नॉन डिफरेंशिएबल है तो आर एच डी और एल एच डी बराबर नहीं आ रही होगी, और पहले वाले में डिफरेंशिएबल है, मतलब सब बराबर है ना। तो अब हम क्या चेक करते हैं, इनके पहले सम की बात करते हैं। मतलब आज हमारा एच एक्स कौन है भाई, एफ एक्स प्लस जी एक्स, है ना। तो अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एच एक्स की आर एच डी। तो आर एच डी मतलब कौन आएगा, एफ डैश ए प्लस प्लस जी डैश ए प्लस। तो एफ डैश ए प्लस कितना है, वो तो 3 ही है। जी डैश ए प्लस कितना है, 5 है। तो दोनों का सम कितना आ गया, 8। मतलब एच एक्स की आर एच डी कितनी आ गई, ए पर, एच डैश ए प्लस कितना आ गया, 8 आ गया। अब क्या निकालेंगे, एच डैश ए माइनस। तो वो क्या आएगा, एफ डैश ए माइनस प्लस जी डैश ए माइनस। तो एफ डैश ए माइनस वो भी आज भी कितना है, 3 है। ये 3 के हुए दोनों बराबर, ये कहां से आ गया, क्योंकि डिफरेंशिएबल था तो मैंने जस्ट एग्जांपल ले लिया। फिर जी डैश ए माइनस कितना है, जी डैश ए माइनस कितना है, 3 है। तो दोनों का सम एक कितना आ गया, 6 आ गया। मतलब एच एक्स की आर एच डी कितनी आ गई, 8 आ गई। एच एक्स की एल एच डी कितनी है, 6 आई। मतलब दोनों फाइनाइट तो पर बराबर नहीं है। मतलब एच एक्स क्या हो गया, बराबर, एच एक्स की आर एच डी और एल एच डी अलग अलग आ गई। मतलब एच एक्स क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। और एच एक्स ही कौन है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। मतलब ये कैसा हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। जस्ट आप खुद से कर सकते हो। मतलब यहां से क्या पता चल रहा है हमें, या मैं खुद बता दूं, बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो बराबर नहीं है। हेंस उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। मतलब अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उनका सम डिफरेंशिएबल। दो फंक्शंस अगर डिफरेंशिएबल है तो उनका डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल। अगर एक डिफरेंशिएबल है और एक नॉन डिफरेंशिएबल है तो उनका सम क्या आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, और उनका डिफरेंस भी क्या आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। ये पहले हमारा टाइप 1 में क्लियर हुआ, चलेगा। सर ये ऐसा क्यों पता है, इसका एग्जाम्पल दो। बिल्कुल एग्जाम्पल दे रहे, 2 मिनट शांति रखो। ये समझ में आ गया यार, ये मैंने आपको कंटिन्यूटी में बता दिया था, है ना। अब मैं डबल नहीं बता सकता भाई, आप थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी जाके देखिए,
प्लेलिस्ट में जाओ, वहां थंबनेल पे सब दूर मैंने चिपका रखा बढ़िया तरीके से कि थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी पार्ट 1, थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी पार्ट 2, वहां बहुत इत्मीनान से समझाया था और वही सेम रामायण समझाइए। अब जो देख चुका उसको लग रहा है हाँ सर सही बात है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब समझ में आ गया है ना। जैसे एग्जाम्पल सब, जैसे मेरा पहला क्वेश्चन आ गया एच एक्स इक्वल्स टू बी मॉड ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स, है ना, चेक द डिफरेंशियबिलिटी क्वेश्चन आ गया ना। दूसरा है एच एक्स इक्वल्स टू बी मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स, है ना, ये आ गया ना, ठीक है सर। और लेते हैं हमें ना, और एग्जांपल लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, और एग्जांपल लेते हैं हम, और एग्जांपल क्या लें, है ना, ग्रेटेस्ट एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। इन चारों फंक्शंस की हमें डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है। तो इंटरवल नहीं गिवन है मतलब पूरे आर में चेक करना है ना, पूरे डोमेन में, है ना, जहां जहां फंक्शन डिफाइंड है, इसकी डोमेन आर है, इसकी भी डोमेन आर है, इसकी भी डोमेन आर है, सबकी डोमेन रियल नंबर है, तो उनका सम भी क्या होगा, जो डोमेन, अगर दो फंक्शंस की डोमेन रियल नंबर है तो उनके सम की जो डोमेन आएगी वो भी रियल नंबर आएगी, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन। तो हमें पूरे में चेक करना है ना, पूरे में चेक करना है। तो बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं ना। पहले ये वाला एग्जांपल करता हूं ना, थर्ड वाला। साइन एक्स कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है। x बिलोंग्स टू r में ये फंक्शंस कैसा है, डिफरेंशिएबल है, क्योंकि पूरे r में कहीं भी कॉर्नर नहीं आता। साइन एक्स का ग्राफ जरा आंख पलक झपका के देखो, साइन एक्स कैसा आता, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया सा, मतलब कहीं भी नो ब्रेक, नो कॉर्नर, देन स्मूथ कर्व है, मतलब साइन एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। सिमिलरली कॉस एक्स को जरा आंख बंद करके देखो, कॉस एक्स कैसा फंक्शन, आंख बंद करके देखो। अरे आंख बंद करो जरा, नहीं करेंगे सर हम, क्यों आंख बंद करेंगे, मत करो। अरे कॉस एक्स में कहीं बढ़िया बिल्कुल बहुत ही स्मूथ है, कहीं कॉर्नर नहीं है, कोई मतलब नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की एक भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। मैंने आपको बता दिया था नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का एक सेपरेट लेक्चर। तो ये न तो कॉर्नर है, न तो ग्राफ टूटा फूटा है, ये एक स्मूथ कर्व है, मतलब एक ऐसा फंक्शन है डिफरेंशिएबल है। और आपको पता है कि cos x का हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, जिसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं वो डिफरेंशिएबल होता है। sin x का डेरिवेटिव पता है ना आपको, cos x होता है, cos x का पता है ना आपको, माइनस sin x होता है, मतलब ये डिफरेंशिएबल है ना। mod x का डेरिवेटिव पता है क्या आपको, नहीं पता है, क्योंकि mod x डिफरेंशिएबल नहीं है ना, क्योंकि mod x में कॉर्नर आ जाता है ना। ग्रेटेस्ट एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा क्या आपने फिजिक्स में, कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि ग्रेटेस्ट एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि एक भयानक जगह डिसकंटिन्यूअस है ना। ऐसा पता नहीं क्या बोल रहे सर, खैर भूल जाओ सब। पहला डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, यस, क्योंकि स्मूथ कर्व है, ये भी डिफरेंशिएबल है। तो sin x प्लस cos x इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल अभी सिखाया था, डिफरेंशिएबल मतलब दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन आर, आया समझ में, ठीक है। चलो अब लेते हैं फर्स्ट वाला एग्जांपल, है फर्स्ट वाला। सबसे पहले ये फंक्शंस कैसा है, मॉड x कैसा है, डिफरेंशिएबल है सारी जगह, नहीं, जीरो को छोड़ के, क्योंकि जो मॉड x होता है उसमें जीरो पे कॉर्नर आ जाता है, जो मॉड x होता है उसमें जीरो पे क्या आ जाता है, कॉर्नर आ जाता है। तो जीरो पर तो क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। बाकी इधर डिफरेंशिएबल है, इधर भी डिफरेंशिएबल है, क्योंकि इधर कंटिन्यूअस भी है, कहीं स्मूथ कर्व है, कहीं पे भी कॉर्नर नहीं आ रहा है, इधर पे भी कहीं पे कॉर्नर नहीं आ रहा है, बस जीरो पे कॉर्नर आ रहा है। मतलब मॉड x केवल और केवल एक जगह क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, किस जगह, जीरो पे। तो सबसे पहले मैं दो केस लेता हूं, जब x इक्वल्स टू जीरो पे, तो x इक्वल्स टू जीरो पे कैसा है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, प्लस ये तो हर एक जगह डिफरेंशिएबल है, sin x हर एक जगह डिफरेंशिएबल है। जीरो पे कहीं कॉर्नर आता है कि नहीं, ये तो sin x कहीं पे भी कॉर्नर नहीं आता है, तो sin x तो हर एक जगह डिफरेंशिएबल है, मतलब ये तो जीरो पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, जीरो क्या हर एक जगह डिफरेंशिएबल है। तो नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल, मतलब ओवरऑल फंक्शंस क्या आ जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, किस पॉइंट पे, जीरो पे। मतलब मॉड x प्लस sin x इज अ नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू जीरो। व्हाई, क्योंकि डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल अभी बताया था नॉन डिफरेंशिएबल होता है। बट जब x जीरो नहीं है, मतलब ऐसा बोल दो सारी रियल वैल्यू एक्सेप्ट जीरो, तो जीरो को छोड़ के तो इसको कोई तकलीफ ही नहीं, कहीं कॉर्नर नहीं है, तो सारी जगह क्या है, डिफरेंशिएबल है। और ये तो जीरो को छोड़ दो, चाहे जीरो को ले लो, ये तो हर एक जगह क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो फिर ओवरऑल सम क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएबल आ जाएगा। मतलब दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल ओनली एंड ओनली एट x इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि जीरो को छोड़ के डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल इक्वल्स टू बी डिफरेंशिएबल, मतलब हर एक रियल नंबर पर ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, जीरो को छोड़ के, मतलब सम डिफरेंशिएबल है। सर बहुत तेज पढ़ा रहे हो, यस, क्योंकि मैंने थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी में ऐसे नन्हे मुन्ने सवाल कराए थे। मतलब मॉड x प्लस साइन एक्स कहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है, कहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है, बताओ
कहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है? ओनली एंड ओनली एट एक्स इक्वल्स टू 0 है ना, एट एक्स इक्वल्स टू 0। करें अगला है ना, अगला करते हैं। अब ये है ना ये वाला, इसको भी देखते हैं ना, इसको भी देखते हैं। इसको जरा ट्राई करो तो 1 मिनट के लिए, है ना, 1 मिनट के लिए ट्राई करो इसको। ट्राई करो ना, ट्राई करो। कर लिया ट्राई आपने ना, कर लिया ट्राई होगा, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, है ना, ठीक है, करता हूँ ना, करता हूँ इसको। तो मॉड x माइनस 1 का मैं जरा ग्राफ बना देता हूँ, कुछ इस तरीके से बनता है, और मॉड x का कुछ इस तरीके से बनता है। मतलब मॉड x माइनस 1 कंटिन्यूस तो है ना, तो दोनों कंटिन्यूस है, पहली बात तो, है ना, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस क्या होता है? कंटिन्यूस। मतलब कंटिन्यूस तो ये r मेरा कंटिन्यूस है ना, पर हमें क्या चेक करना है? डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी ऐसे नॉर्मली हम तभी चेक करते हैं जब फंक्शंस कंटिन्यूस हो। तो क्या है कंटिन्यूस है r में? यस, है ना। अब बारी बारी से बात करते हैं ना, बारी बारी से चेक करते हैं। तो सबसे पहले 2 पॉइंट्स पे तकलीफ है, ये 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है और 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो सबसे पहले हमने चेक किया एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। तो 0 पे पहला वाला जो मॉड x माइनस 1 है, ये 0 पे कहीं टूटा फूटा है क्या? नहीं, 0 पे तो स्मूथ कर्व है। देखो 0 पे जो मॉड x माइनस 1 है वो तो 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि 1 पे कॉर्नर आ रहा है। तो 0 पे कैसा है? ये डिफरेंशिएबल है। प्लस पर ये मॉड x 0 पे कैसा है? नॉन डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल क्या होता है? नॉन डिफरेंशिएबल। अभी बताया था मैं थोड़ी देर पहले, अरे 4 रामायण लिखी थी ना, है ना। तो 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल आ गया, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे चेक करते हैं। तो 1 पे ये वाला फंक्शन कैसा? पहले वाला नॉन डिफरेंशिएबल है, और 1 पे ये वाला कैसा है? 1 पे तो कोई तकलीफ ही नहीं मॉड x को, केवल मॉड x को तो 0 पे तकलीफ है, क्योंकि 0 पे कॉर्नर है, ये तो डिफरेंशिएबल है। तो ये कैसा? डिफरेंशिएबल है। बट ओवरऑल नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल कितना आएगा? बताओ। नॉन डिफरेंशिएबल, अभी बताया था। मतलब अब सारी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0 और 1 को छोड़ के, तो 0 और 1 को छोड़ के तो हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। ये भी 0 और 1 को छोड़ के हर एक पॉइंट पर क्या है? डिफरेंशिएबल है। तो दोनों का सम क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएबल। मतलब दिस फंक्शन इज ओनली एंड ओनली नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 एंड 1। नहीं आया सर, समझ में नहीं आया। मैं आशा करता हूं समझा, क्योंकि 0 पर ये डिफरेंशिएबल है और ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो सम क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल। 1 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है और ये डिफरेंशिएबल है, तब भी सम क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल। बाकी इन दोनों पॉइंट्स को छोड़ के ये हर एक जगह डिफरेंशिएबल है, ये भी हर एक जगह डिफरेंशिएबल है। मतलब फंक्शन ओरल क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएबल आ जाएगा ना, डिफरेंशिएबल आ जाएगा। मतलब ये वाला फंक्शन 2 पे कैसा है? डिफरेंशिएबल है। 3 पे कैसा है? डिफरेंशिएबल है। 1 पे कैसा है? नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि 1 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है और डिफरेंशिएबल है, तो सम क्या आ जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। ठीक है, काफी समझा दिया, इतने भी नन्हे मुन्ने सवाल है ना, नन्हे मुन्ने सवाल है। इनको मैं एक और मेथड से भी करूंगा ना, याद में यहाँ लिख देता हूँ ना, एक और मेथड से भी करेंगे इनको भी, मेथड दूसरी भी करेंगे। कौन सा सवाल था? पहला वाला सवाल क्या था? मॉड x प्लस साइन एक्स, है ना। इनको दूसरी मेथड से भी किया जाएगा अभी। और इसके पहले वाला क्या था? मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1, है ना। इन सवालों को हम दूसरी मेथड से भी करेंगे। मिटा दे इसको, नेक्स्ट, है ना। ये वाला भी हो गया ना, ये वाला भी हो गया। चलिए अब करते हैं ना नेक्स्ट, ये वाला ना। चलिए करें बेटा इसको, है ना। ट्राई करिए जरा इसको 1 मिनट के लिए, है ना। नहीं आएगा तो मैं, नहीं आएगा तो मैं सिखाऊंगा ही ना, सिखाऊंगा ही। चलो वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना ना। तो हमें पता है ग्रेटेस्ट एक्स आ गया ना, ग्रेटेस्ट एक्स बड़ी बला है ना। ग्रेटेस्ट एक्स डिसकंटिन्यूअस होता है इंटीजर्स पे। ग्रेटेस्ट एक्स जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है इंटीजर्स पे ना। ग्रेटेस्ट एक्स क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है इंटीजर्स पे। पता है ना हमें ऐसा, है ना। इंटीजर्स पे क्या ग्राफ टूट जाता है ना, बाकी इनके बीच में स्मूथ कर्व है, कहीं कॉर्नर नहीं है, कहीं ब्रेक नहीं है, तो डिफरेंशिएबल है। यहां भी कैसा है? डिफरेंशिएबल है। केवल इन पॉइंट्स पर ग्राफ टूट रहा है, और जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होता है? नॉन डिफरेंशिएबल है, पहले बता चुका हूं। डिसकंटिन्यूअस इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबल। मतलब अगर कोई सा फंक्शन
नॉन डिफरेंशिएबल है मतलब पक्का क्या है, सॉरी अगर डिसकंटिन्यूअस है मतलब पक्का क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। पर ऐसा नहीं कि नॉन डिफरेंशिएबल हो गया तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे मॉड एक्स एक नॉन डिफरेंशिएबल है 0 पर मॉड एक्स 0 पे टूटा फूटा नहीं है, वो कंटिन्यूअस है। पर अगर डिसकंटिन्यूअस है तो पक्का क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। आराम से सुनना, मैंने क्या बोला, अगर कोई सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो पक्का क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। और अगर कोई सा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब ये नहीं कि पक्का डिसकंटिन्यूअस होगा, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे मॉड एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है बट डिसकंटिन्यूअस नहीं है ना। तो ये जो फंक्शन है x इक्वल्स टू इंटीजर्स पे, ये कैसा फंक्शन होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल क्यों हो गया, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है ना। जो डिसकंटिन्यूअस होता है वो पक्का डिसकंटिन्यूअस इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबल। तो एट x इक्वल्स टू इंटीजर पे ये वाला फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है मतलब कैसा हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। प्लस ये तो हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। और जब एक इंटीजर नहीं है तो इंटीजर नहीं है उनको छोड़ के तो कहीं ग्राफ में कोई कॉर्नर नहीं है, कहीं टूट फूट नहीं है, तो क्या है, डिफरेंशिएबल है। मतलब ये वाला जब एक इंटीजर नहीं होगा तो ये वाला फंक्शन क्या आएगा बताओ, डिफरेंशिएबल। प्लस ये तो हमेशा डिफरेंशिएबल है तो हमेशा फंक्शन ओवरऑल क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएबल आ जाएगा। मतलब अगर इंटीजर है तो नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, क्योंकि एक नॉन डिफरेंशिएबल है और एक डिफरेंशिएबल है, तो सम क्या आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। मैंने अभी तो बताया था अगर एक नॉन डिफरेंशिएबल है और दूसरा डिफरेंशिएबल है तो उनका सम क्या आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। सिमिलरली जब इंटीजर नहीं होगा तो ये डिफरेंशिएबल होगा और ये भी डिफरेंशिएबल होगा, तो सम क्या आएगा, डिफरेंशिएबल। मतलब दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू इंटीजर बिकॉज दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू इंटीजर्स। अच्छा ये वाला फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है मतलब ये x नॉट इक्वल्स टू इंटीजर्स पे कंटिन्यूअस पे क्या, यस क्योंकि जब x इंटीजर नहीं होगा तो ये कंटिन्यूअस है, कहीं पे ग्राफ ब्रेक नहीं है, कहीं पे ग्राफ टूटा हुआ नहीं है। तो जब x इंटीजर नहीं है तो ये कंटिन्यूअस है और ये तो हमेशा ही कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस क्या होगा, कंटिन्यूअस, है ना। ऐसा काफी मैंने बता दिया ना, काफी मैंने बता दिया, ठीक है, मिटा दे इसको। चलिए नेक्स्ट इसी में आ रहे हैं ना, दो चीजें और छूट गई, दो चीजें क्या छूट गई इसी में, fx प्लस माइनस gx में ही है ना, ऐड कर लेना वहां पर, है ना, स्पेस या बना के नया नोट लगा देना फिर से। यही टाइप 1 का ही पार्ट है ना, कि जब फर्स्ट नॉन डिफरेंशिएबल हो और दूसरा भी नॉन डिफरेंशिएबल हो, मतलब अगर दो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो तो उनका सम क्या आएगा, भयानक नॉन डिफरेंशिएबल आएगा क्या, उस पर हम बात करेंगे ना, उस पर हम बात करेंगे। तो पहला वाला नॉन डिफरेंशिएबल है मतलब एफ डैश ए प्लस कुछ आ रहा होगा 5 और एफ डैश ए माइनस कितना हो रहा होगा कुछ 3, अलग अलग आ रहे होंगे क्योंकि नॉन डिफरेंशिएबल एफ एक्स। जी एक्स भी नॉन डिफरेंशिएबल है तो जी डैश ए प्लस आ रहा होगा कुछ 3 और जी डैश ए माइनस कुछ भी मान लो 5, ये आपस में बराबर नहीं है, मतलब कैसे, नॉन डिफरेंशिएबल है। अब इनका हम सम देखते हैं ना, सम देखते हैं। तो एच एक्स कौन है, एफ एक्स प्लस जी एक्स है ना, ये बताना भूल गया। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स है, पर एफ एक्स कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है, मतलब आर एच डी और एल एच डी बराबर नहीं है। जी एक्स भी कैसा, मैंने बोला नॉन डिफरेंशियल, मतलब आर एच डी और एल एच डी बराबर नहीं है। अब इनका सम निकाला तो एच डैश ए प्लस कितना आएगा बताओ, एफ डैश ए प्लस प्लस जी डैश ए प्लस इज नथिंग बट एफ डैश ए प्लस कितना है 5, जी डैश ए प्लस कितना है 3, सम कितना आ गया 8। एच डैश ए माइनस कितना आएगा, एफ डैश ए माइनस प्लस जी डैश ए माइनस, तो एफ डैश ए माइनस कितना है 3, जी डैश ए माइनस कितना है 5, सम कितना हो गया 8। मतलब एच एक्स की आर एच डी 8 है, एच एक्स की एल एच डी 8 है, एच एक्स की आर एच डी एल एच डी सेम आ गई, मतलब एच एक्स क्या आ गया, डिफरेंशिएबल आ गया। मतलब एफ एक्स के साथ था नॉन डिफरेंशिएबल, जी एक्स के साथ था नॉन डिफरेंशिएबल, मतलब इनका सम क्या आ गया, नॉन डिफरेंशिएबल। बट अगर ये मान लो 4 हो जाता, अगर ये 4 होता तो आज भी कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है। तो इस केस में अगर ये 4 हो जाता तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती, 4 आ जाती, तो उस केस में आंसर कितना आ जाता, 7 आ जाता, तब क्या हो जाता, नॉन डिफरेंशिएबल। अब यहाँ पर पहला वाला भी नॉन डिफरेंशिएबल है, दूसरा वाला भी नॉन डिफरेंशिएबल है, और इनका जो सम आया वो भी नॉन डिफरेंशिएबल आया, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल, उनका सम नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इसके पहले वाले केस में 8-8 आ रहे थे दोनों बराबर, बट मैंने तो अगर थोड़ा वैल्यू चेंज कर दिया तो क्या हो गया, 7-8 हो गया। मतलब अगर दो फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल है तो उनके सम और डिफरेंस के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लगाइए नोट। में से ही मैंने आपको सेम कंटिन्यूटी में सिखाया था कि अगर एक फंक्शन
कंटिन्यूस है, सॉरी दोनों डिसकंटिन्यूस है, तो उनके सम और डिफरेंस के बारे में कुछ कह नहीं सकते, वहां पर हम चेक ही करेंगे। तो यहां भी क्या नोट लगा के लिखोगे, हम चेक ही करेंगे। अरे बोलो यार सर, बहुत तेज पढ़ा रहे हो आप। यस आई एग्री विथ यू, मैं समझ सकता हूं। अरे सब तो क्लियर लिख रखा भाई, है ना, ठीक है। ये आपको तभी तेज नहीं लगेगा जब आपने वही कंटिन्यू थ्योरम्स एंड कंटिन्यूटी फॉलो कर रखा होगा, तो आपको टफ नहीं लगेगा, ठीक है। इसके ऊपर हम एग्जांपल करेंगे ना, करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप 2 पे, प्रोडक्ट और डिवीजन की डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे। अभी हमने किसकी बात करी, सम और डिफरेंस की ना, सम और डिफरेंस की। तो अभी तक हमारा क्या निकल के आया कि अगर दो फंक्शंस डिफरेंशिएबल है तो उनका सम भी डिफरेंशिएबल होगा और उनका डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल होगा। अगर दो फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल है तो उनके सम और डिफरेंस के बारे में कुछ कह नहीं सकते, वो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। फिर तीसरी बात क्या निकल के आई कि अगर एक डिफरेंशिएबल है और दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है तो पक्का सम क्या आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, ये आया निकल के ना। और हमने कुछ उसके दो नन्हे मुन्ने से एग्जाम्पल भी किए ना, एग्जाम्पल भी किए, चलेगा, ठीक है। अब लिखा है नेक्स्ट टाइप 2 है ना, टाइप 2। हाँ सर, अब हम टाइप 2 लेते हैं ना, टाइप 2। टाइप 2 क्या है हमारा, थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी में टाइप 2 बोल दो या पार्ट 2 बोल दो, जैसी आपकी इच्छा ना। अब हम प्रोडक्ट और डिवीजन की बात करेंगे ना। जैसे अभी हमने किसकी बात करी थी, दो फंक्शंस के सम और डिफरेंस की बात करी थी, उसी प्रकार अब हम किसकी बात करेंगे, उनके प्रोडक्ट और डिवीजन की बात करेंगे। तो मैंने आपको कंटिन्यूटी में बताया था कि fx माइनस जी एक्स की जब हम कंटिन्यूटी की बात करते थे तो मैं प्रोडक्ट पे ज्यादा काम नहीं किया था, सॉरी डिवाइड पे। मैं डिवाइड को एज ए प्रोडक्ट मान रहा हूं, ये fx और 1/jx एक नया फंक्शन हो गया, तो दोनों किस फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में ही है ना, प्रोडक्ट के फॉर्म में ही है, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं, दो फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में आ जाए तो उनकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी ना। तो इसमें कितने केस बन सकते हैं, सॉरी कंटिन्यूटी नहीं यार, डिफरेंशिएबिलिटी। तो अगर पहला डिफरेंशिएबल हो गया, दूसरा भी डिफरेंशिएबल हो गया, तो सम प्रोडक्ट क्या आएगा, डिफरेंशिएबल का स्क्वायर आएगा क्या, है ना। ज्यादा ही मैथ्स लगा लिया ना, ज्यादा ही गणित लगा दिया तुमने। एक नॉन डिफरेंशिएबल हो गया और दूसरा डिफरेंशिएबल हो गया, तो प्रोडक्ट क्या आएगा। दोनों अगर नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए तो प्रोडक्ट क्या आएगा, इसकी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे ना, चर्चा करेंगे। अच्छा थ्योरम है ना, अच्छा थ्योरम है ना। इसी का मॉडिफाई फॉर्म नेक्स्ट लेक्चर में आएगा ना, इसी का मॉडिफाई फॉर्म है ना, प्रोडक्ट वाला, क्योंकि प्रोडक्ट में 2-3 थ्योरम्स बनती है डिफरेंशिएबिलिटी में ना। तो पहले चेक करते हैं ना, पहले चेक करते हैं। मतलब पहला कैसा है, केस 1 लिया जब दोनों डिफरेंशिएबल है, तो दोनों डिफरेंशिएबल है मतलब f डैश a प्लस f डैश a माइनस कुछ फाइनाइट नंबर के बराबर आ रहा होगा, सपोज 5। दूसरा भी डिफरेंशिएबल है मतलब g डैश a प्लस g डैश a माइनस फाइनाइट के बराबर आ होगा, सपोज वो कितना आ रहा होगा, 3। सर ये कहां से लिख दिए थे सर आप, मैंने शुरू क्लास में बताया था कि अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उनकी LHD RHD बराबर होती है और फाइनाइट होती है। अभी तक इतना बता दिया, मतलब परेशान तो नहीं, ये कहां से लिख रहे सर, इसका मतलब क्या सर, मतलब ही नहीं समझ आ रहा। डिफरेंशिएबल है मतलब LHD RHD बराबर होगी, सिंपल है ना। तो अब हम क्या चेक करते हैं, इनका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को सपोज सेलेक्ट कर लिया मैंने HX, तो HX कौन है हमारा, FX इंटू GX। तो HX की पहले RHD निकालते हैं। अरे भाई बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, समझ जाओ अब। तो बताओ कितना आएगा, f डैश a प्लस कितना है 5, g डैश a प्लस कितना है 3, तो 53 हो जाएगा ना, 53 हो जाएगा, ठीक है सर। फिर हमारा कितना, अगला कितना आएगा, h डैश a माइनस कितना आएगा, f डैश a माइनस इंटू g डैश a माइनस। तो f डैश a माइनस कितना है, वो भी 5, g डैश a माइनस कितना है, वो भी 3, कितना आ गया, ये भी कितना आ गया, 15 आ गया। मतलब h डैश a माइनस h डैश a प्लस दोनों बराबर आ गए, मतलब HX कैसा हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। मतलब ये वाला फंक्शंस कितना आ जाएगा, जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। मतलब दो फंक्शंस अगर डिफरेंशिएबल है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, डिफरेंशिएबल। बोलो मित्रों, बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो तुम, हैं बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, समझ में आया कि नहीं आया। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काफी समझा दिया। अब पहला वाला नॉन डिफरेंशिएबल है, मतलब f डैश a प्लस कुछ 5 आ रहा होगा, f डैश a माइनस कुछ आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि जो पहला वाला है वो नॉन डिफरेंशिएबल है,
मतलब उसकी RHD और LHD अलग अलग आ रही होगी। दूसरा वाला डिफरेंशिएबल है, मतलब वही G डैश A प्लस G डैश A माइनस कुछ नंबर आ रहा होगा, सपोज वो बराबर आ रहे तो 5 मान लो। सर ये 5 और 3 ही क्यों ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं ना, आपकी चॉइस है। अब प्रोडक्ट निकालते हैं ना, प्रोडक्ट तो HX कौन है हमारा, है ना, HX कौन है हमारा FX इंटू GX। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, H डैश A प्लस, तो H डैश A प्लस कौन आएगा, F डैश A प्लस इंटू G डैश A प्लस। तो F डैश की RHD कितनी है 5, G डैश की RHD कितनी, वो भी 5, कितना आ गया इस प्रोडक्ट 25। H डैश A माइनस निकाला ना, H डैश A माइनस कितना आएगा वो, F डैश A माइनस इंटू G डैश A माइनस। तो F डैश A माइनस कितना है 3, और ये तो आज भी कितना है 5, कितना आ गया 15 आ गया, तो बराबर नहीं आया। मतलब एक नॉन डिफरेंशिएबल है और दूसरा डिफरेंशिएबल है, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, है ना, नॉन डिफरेंशिएबल। बट इसमें भी पेज था कंटिन्यूटी में, याद करो, याद करो कंटिन्यूटी में क्या पेज था, क्या पेज था, याद करो ना, याद करो, है ना। वहां पर ऐसा था, है ना, इसमें 2 केस थे ना, 2 केस थे, समझना है ना, समझना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया, अगर पहला नॉन डिफरेंशिएबल और दूसरा डिफरेंशिएबल है तो जो प्रोडक्ट आएगा नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, क्यों। अच्छा, पहला नॉन डिफरेंशिएबल था तो मैंने क्या किया, RHD और LHD अलग अलग कर दिए। दूसरा वाला डिफरेंशिएबल था तो मैंने RHD LHD बराबर कर दिया और फाइनाइट कर दिए। फिर मैंने उनका प्रोडक्ट करके देखा तो RHD का प्रोडक्ट कितना है 25 और LHD का प्रोडक्ट कितना है 15 आया। तो मुझे यहां से ये मिला कि अगर पहला नॉन डिफरेंशिएबल और दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल, पहला नॉन डिफरेंशिएबल और दूसरा डिफरेंशिएबल है तो प्रोडक्ट नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। यस सर। सर फिर क्या पेज है ना, कि फिर क्या पेज है, अगर नोट एट एक्स इक्वल्स टू ए पे पहला वाला मतलब कौन, FX नॉन डिफरेंशिएबल है, कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है, और एट एक्स इक्वल्स टू ए पे GX है वो डिफरेंशिएबल है और 0 के बराबर है। मतलब अगर इसी केस में अगर ये दोनों 0 के बराबर हो जाते, डिफरेंशिएबल है और उनकी जो LHD RHD है वो 0 के बराबर हो जाती, मतलब इस वाले केस में कितना आंसर आया था, अभी कितना आंसर आया था, इसका कितना आंसर लिया था 5, मतलब इनकी LHD RHD, थोड़ा प्रॉपर लिखूं मैं इसको, समझ रहे हो ना, ये पहला वाला फॉलो किया होगा सब समझ में आ रहा होगा। अगर 5 की बजाय आंसर कितना आ जाता, 0 आ जाता, तो ये आंसर सेकेंड वाला का आंसर कितना आ रहा, 0 आ जाता। मतलब अब क्या होता, RHD कितनी आ गई बताओ, 0, तो ये भी कितना हो जाता 0, तो आंसर कितना आ जाता 0। LHD भी कितनी, ये तो कितना था वही 3 और ये कितना आ गया 0, तो कितना आ गया 0 आ गया। ये तो नॉन डिफरेंशिएबल है तो ये तो 5 और 3 आ रहा है, ये 5 और ये 3 आ रहा है, बट इस बार G डैश डिफरेंशिएबल है पर किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, तो प्रोडक्ट क्या आ गया 0 आ गया, और प्रोडक्ट 0 0 आ गया, मतलब क्या हो गया, HX क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल, सॉरी डिफरेंशिएबल हो गया। जबकि पहला वाला नॉन डिफरेंशिएबल है, दूसरा वाला डिफरेंशिएबल है, क्योंकि बराबर और 0 के बराबर है, बट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। बट अगर ये 0 की बजाय कोई सा नॉन जीरो नंबर होता, तो नॉन जीरो नंबर होता मतलब क्या होता, कुछ K होता, नॉन जीरो नंबर सपोज वो नंबर कितना हो जाता, कोई सा नॉन जीरो नंबर सपोज कितना आ जाता K, तो ये आंसर कितना आता K और ये आंसर कितना आ जाता K, तो इस बार आंसर कितना आता 5K और 3K। तो इस केस में तो अलग अलग आ गए ना, बट अगर K की वैल्यू 0 आ गई तो ये भी 0 ये भी 0, तो 0 इंटू समथिंग क्या आएगा 0, ये भी कितना आएगा 0, तो उस केस में आंसर कितना आएगा 0 0 आ जाएगा। मतलब अगर एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जिस पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे अगर पास वाले ने वैल्यू जो LHD RHD वो अगर 0 के बराबर आ गई, तो 0 के बराबर आ गई तो ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा, मतलब जो K की वैल्यू है, इसको LHD RHD को K बोल दो, तो अगर K की वैल्यू 0 आ गई तो 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 3 0, तो 0 बराबर 0 आ जाएगा। मतलब उस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर एक 0 आ जाए तो उस केस में FX इंटू GX एक डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा। बट अगर मैं बता ही नहीं पा रहा हूं यार, है ना, बता ही नहीं पा रहा हूं, 1 मिनट और मुझे देना है ना, बहुत माफी चाहता हूं ना, दिमाग 7वें आसमान पे जा रहा है पता नहीं क्यों, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओ शिट, ये मिटा दिए मैंने,
बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 2 मिनट शांति रखना ना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? fx इंटू जी एक्स की, है ना। तो fx कैसा है? नॉन डिफरेंशिएबल है, मतलब f डैश a प्लस 5 f डैश a माइनस 3। gx कैसा है? डिफरेंशिएबल है, तो g डैश a प्लस g डैश a माइनस किसी नंबर फाइनाइट नंबर के बराबर आ रहा होगा कि ऐसा अच्छा लगेगा, है ना। तो अब हम क्या निकालते? पहले h डैश a प्लस निकालते, तो कितना आएगा बताओ? 5, आरएचडी कितनी? 5 इंटू gx की आरएचडी कितनी? k, तो आंसर कितना आ गया? 5k। h डैश a माइनस निकालते, तो वो कितना है? एलएचडी कितनी? 3, और ये कितना है? k, तो मतलब कितना आ गया? 3k। तो दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है, मतलब एक नॉन डिफरेंशिएबल था, दूसरा डिफरेंशिएबल था, तो जो प्रोडक्ट आया वो अलग अलग आ गया, मतलब फंक्शंस क्या हो गया? नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। कब? जब, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल। कब? जब k नॉन जीरो हो। अगर k जीरो हो जाता तो आंसर क्या आता? 5 इंटू जीरो मतलब क्या आ जाता? 0, और 3 इंटू जीरो मतलब क्या आ जाता? 0। तो उस केस में दोनों बराबर आ जाते हैं, मतलब आरएचडी और एलएचडी बराबर आ गई, मतलब इस केस में नॉन डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल क्या आ जाता? डिफरेंशिएबल। ये मैंने कंटिन्यूटी में भी बताया था, मैं इसके एग्जांपल्स करूंगा, सेपरेट करूंगा, तब भी समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एक फंक्शन क्या आ जाए? नॉन डिफरेंशिएबल हो और एक डिफरेंशिएबल हो, तो जिस पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे अगर वैल्यू 0 के बराबर आ गई, जैसे इनकी एलएचडी आरएचडी किसके बराबर आ गई? के मतलब क्या? एलएचडी आरएचडी किसके बराबर आ गई? 0 के बराबर आ गई। इट मींस 0 के बराबर आ गई तो जो प्रोडक्ट आएगा वो डिफरेंशिएबल आएगा, और अगर नॉन 0 के बराबर आ गई तो फिर दोनों अलग अलग होंगे, उस केस में आंसर क्या आ जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। ठीक है, तो ये मैंने काफी कहानी एक्सप्लेन कर दी ना, मैं इसके एग्जाम्पल भी लूंगा, ठीक है सर। तो ये हमारा हो गया पार्ट टाइप 1 और टाइप 2 ना। ये आप है ना, मैंने कंटिन्यूटी में अच्छे से बताया था ना मेरे को, इसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी अगर ये आपको समझ में नहीं आया हो तो। कैसे समझो यार, ये बराबर नहीं है। ये पहला वाला केस क्या? नॉन डिफरेंशिएबल है, मतलब दोनों बराबर नहीं है, इसमें कोई दिक्कत। दूसरा वाला डिफरेंशिएबल है, मतलब वो के बराबर है, तो मैंने किसको के नाम के सपोज कर लिया। तो अगर ये के वैल्यू कुछ नॉन जीरो हुई, मतलब कुछ 5, ये वैल्यू सपोज कुछ 3 हो गई, तो अगर ये 3 हो जाती आंसर कितना आ जाता? 53, सॉरी 3 हो जाता 15 होता, और ये कितना 9 होता। पर अगर k 0 हो गया तो 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाता? 0 हो जाता। तो उस केस में फंक्शंस क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल। मतलब यहां से ये नोट निकल के आ रहा है, जिस पॉइंट पर ये नोट, ऐसे लिख लो, जिस पॉइंट पर fx नॉन डिफरेंशिएबल है एंड उसी पॉइंट पर gx 0 दे दें तो fx इंटू जी एक्स डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और अगर gx नॉन जीरो दे दें तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? fx इंटू जी एक्स क्या आ जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल। वही बात लिख रखी है, अगर 0 दे दे तो डिफरेंशिएबल और 0 ना दे दे तो नॉन डिफरेंशिएबल। मैंने एग्जांपल भी सफिशिएंट देने की कोशिश की है, जैसे कि अगर 0 हो जाता तो दोनों बराबर आ जाते, और दोनों बराबर जाते मतलब डिफरेंशिएबल हो जाता, और k अगर 1 हो जाता तो फिर k 1 हो जाता तो आरएचडी कितनी आ गई बताओ? 5, और एलएचडी कितनी आ गई? 3, तो बराबर नहीं है। मतलब 1 कौन था? नॉन जीरो था। नॉन जीरो था मतलब क्या आ गया? नॉन डिफरेंशिएबल आ गया, ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है थ्योरम 1 है ना, थ्योरम 1 मतलब हमने सम डिफरेंस डिवाइड को मैं नहीं समझा रहा ना, मतलब अगर ऐसा बोल दो कि fx अपॉन जी एक्स, है ना, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, बट इसको आप प्रोडक्ट के जैसा ही समझो, मैं इसको डिवाइड मानता ही नहीं ना, इसको क्या समझो? प्रोडक्ट के जैसा। तो जो रूल मैंने आपको किसके लिए सिखाए? मल्टीप्लाई के रूल सिखाए, वो भी यहां पर किसके लग जाएंगे? मल्टीप्लाई के लिए। ठीक है सर, क्वेश्चंस करा दूंगा, टाल नहीं रहो ना, घबराना मत। पता नहीं क्या सर समझ में नहीं आया, इसको प्रोडक्ट जैसा मान लेंगे। कैसा मान लेंगे? ये fx इंटू जी एक्स हो गया, है ना, ऐसा। ठीक है, अब मैं कुछ एक दो और नन्हे मुन्ने एग्जाम्पल लेता हूँ ना, एग्जाम्पल लेता हूँ, और फिर ये हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। कल की क्लास में इस पे और काम होगा। किस पे? मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, इसमें हमें बहुत काम होगा। प्रोडक्ट के ऊपर 2 थ्योरम्स आएंगे, उस पर हम और अच्छे से काम करेंगे, है ना, कल की क्लास में ना, कल की क्लास में। ठीक है, अब लेता हूं मैं कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स, है ना, ताकि हमने आज जो पढ़ा है, जितनी 3-4 बातें पढ़ी, वो अच्छे से हमारी कंप्लीट हो जाए। हाँ सर, 2-3 एग्जाम्पल लिखे ना लास्ट, है ना, ये कर लेते। और हमारा ये जो आज का लेक्चर था
थ्योरम्स ऑन डिफरेंशियबिलिटी का पार्ट 1 है ना, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास में आपको केवल जो प्रोडक्ट वाला मैंने जो समझाया वो समझ में नहीं आया होगा, है ना, मैं ऐसा मान सकता हूँ। और वो समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने अगर कंटिन्यूटी वाला फॉलो नहीं किया होगा ना, अगर वो कंटिन्यूटी वाला अच्छे से फॉलो किया होगा थ्योरम्स वाला तो सेम ही था, कुछ नहीं, कंटिन्यूटी की जगह डिफरेंशियबिलिटी वर्ड यूज किया है मैंने बस, है ना। ठीक है, करते हैं ना कुछ एग्जांपल्स, बढ़िया बढ़िया एग्जांपल दे रखे ना। तो पहले वाला एग्जांपल है हमारे पास f(x इक्वल्स टू b ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 है ना। इसकी हमें डिफरेंशियबिलिटी की बात करनी ना, यहां पर इंटरवल नहीं किया है, मतलब पूरे r में चेक करना है ना। इन दोनों सवालों में इन 0 to 2 पाई चेक करना है, इसमें भी 0 से 2 पाई चेक करना है, बट इसमें इंटरवल नहीं की बने, मतलब पूरे r में चेक करना है ना, पूरे r में चेक करना है। ठीक है, तो देखते हैं ना, देखते देखते। तो ये वाला फंक्शंस कहां कहां नॉन डिफरेंशिएबल है ना। ये फंक्शन है नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 पे ना, एट x इक्वल्स टू 1 पे। तो जो ये 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी इसको कहीं पे तकलीफ नहीं है ना, कहीं पे तकलीफ नहीं है, क्योंकि मॉड x माइनस 1 अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था केवल 1 पे कॉर्नर आता है, बाकी 1 को छोड़ के हर एक जगह क्या है, ये डिफरेंशिएबल है, कहीं तकलीफ नहीं है ना, कहीं तकलीफ नहीं है। ग्रेटेस्ट x अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि x इक्वल्स टू इंटीजर्स पे ये फंक्शंस क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, और जहां पर डिसकंटिन्यूअस है वहां पर क्या होगा, फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल। मतलब एट x इक्वल्स टू इंटीजर्स पे ये वाला फंक्शंस क्या है बताओ, क्या है, डिसकंटिन्यूअस, और डिसकंटिन्यूअस इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबल है ना, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो दोनों में वन कॉमन पॉइंट है ना, मतलब एट x इक्वल्स टू 1 पे पहले वाला भी नॉन डिफरेंशिएबल है और दूसरे वाला भी नॉन डिफरेंशिएबल है। पहले वाला नॉन डिफरेंशिएबल क्यों है एट x इक्वल्स टू 1 पे, क्योंकि 1 पे इंटीजर्स है और इंटीजर पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है ग्रेटेस्ट, और जहां डिसकंटिन्यूअस होगा वहां पर पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। सुन पा रहे हो ना, 1 पे ग्रेटेस्ट x डिसकंटिन्यूअस है और जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। दूसरा वाला क्यों नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि जो दूसरा वाला है 1 पे क्या आ रहा है, कॉर्नर आ रहा है ना। तो एट x इक्वल्स टू 1 पे दोनों क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है ना, 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते ना, कुछ कह नहीं सकते। तो पहले 1 को छोड़ देता हूं, 1 पे डिस्कस नहीं करता हूं, पहले मैं जब x इंटीजर है ना, जब x इंटीजर है एक्सेप्ट 1 है ना, उस पर बात करता हूं ना। तो ये तो हर एक इंटीजर पे क्या है, इंटीजर 1 को छोड़ दो, चाहे x हर एक इंटीजर पे क्या है, ये फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल है ना। 1 को हटा देना, 1 को हटा, तो 1 को छोड़ के भी जितने भी इंटीजर है हर एक इंटीजर पर क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। प्लस ये वाला 1 को छोड़ के हर एक इंटीजर्स पर क्या है, डिफरेंशिएबल है, और नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल क्या आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। मतलब ये जो फंक्शंस है हर एक इंटीजर पे एक्सेप्ट 1 पे, ये वाला फंक्शंस क्या है, क्या फंक्शन है, नॉन डिफरेंशिएबल है। अगर x 1 हो गया तो 1 पे पहले वाला क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, दूसरा वाला क्या है, कंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। मतलब एट x इक्वल्स टू 1 पे ओवरऑल फंक्शंस क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस आ गया, और जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है वो फंक्शंस क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। क्या बोला सर आपने, क्या बोला, नहीं समझ में आया, एक मिनट, दिख रहा है क्या आपको, हाँ सफिशिएंट दिख रहा है, सफिशिएंट दिख रहा है। आराम से बताओ सर, आराम से बताओ, कहीं नहीं भाग के जा रहा हूं, है ना, कहीं नहीं भाग के जा रहा हूं। आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मत देखना, ये समझना कि सर सोच कैसे रहे, ट्राई कैसे कर रहे हैं, उस पर काम करना, उस पर काम करना। ये वाला फंक्शंस ग्रेटेस्ट x इक्वल्स टू इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस है, ग्रेटेस्ट x जब इंटीजर नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। मॉड x ये एट x इक्वल्स टू 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है पर कंटिन्यूअस है, क्योंकि कहीं टूटा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले मैंने यूं समझ लो कि एट x इक्वल्स टू 1 पे बात कर ली, ऐसे समझ लो। तो 1 पर ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, प्लस 1 पर ये कंटिन्यूअस है, और मैंने आपको बताया था कंटिन्यूटी में कि डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस।
तसल्ली के लिए आप चेक भी कर सकते हो ना 1 पे। तो ओवरऑल फंक्शंस 1 पे क्या हो गया, बोलो 1 पे क्या हो गया, क्या हो गया 1 पे, ये जो ओरल फंक्शन आ गया 1 पे क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस आ गया। और जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वो पक्का क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। मतलब एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबल। अब जब एट एक्स इक्वल्स टू, बताओ, ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 1 पे तो बात कर ली, अब वो उन सारे इंटीजर्स पे बात कर रहे हैं एक्सेप्ट 1 को ना, 1 को छोड़ के। तो ये सारे इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस है। और ये कैसा है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है, ऐसा भी बोल सकता हूं। प्लस ये एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे क्या है, सारे इंटीजर्स एक्सेप्ट 1 पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल क्या आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। मतलब ये सारे इंटीजर एक्सेप्ट 1 पे भी क्या आ गया, नॉन डिफरेंशिएबल। मतलब 1 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है, पर 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल होने का रीजन क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है। 1 को छोड़ के सारे इंटीजर्स पे नॉन डिफरेंशिएबल होने का रीजन क्या है, क्योंकि ये सारे पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, और ये सारे पर क्या है, 1 को छोड़ के सारे इंटीजर्स पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, हर एक जगह डिफरेंशिएबल है। तो नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल क्या आ जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। अब जब x इंटीजर नहीं है ना, तो जब x इंटीजर नहीं है तो ये तो डिफरेंशिएबल है, ये भी कैसा है, डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल क्या आएगा, डिफरेंशिएबल। मतलब ये वाला फंक्शंस 1 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है और सारे इंटीजर एक्सेप्ट 1 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है। मतलब x इक्वल्स टू इंटीजर्स पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ओवरऑल फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू इंटीजर्स, बाकी सभी पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है। अच्छा, कंटिन्यूअस कहां होगा ये बात कर लेते हैं, है ना, कंटिन्यूअस x जब इंटीजर होगा तो ये वाला फंक्शंस क्या आ रहा है, अरे हर एक इंटीजर्स पे ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस, और डिसकंटिन्यूअस इंप्लाइज क्या आ जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, है ना, ठीक है। ये वाला फंक्शन हर एक जगह कंटिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस। ये वाला फंक्शन हर एक इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। मतलब हर एक इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस है, तो जो हर एक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है वो क्या होगा, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। ऐसे ही बता सकते ना, इतनी रामायण नहीं करना थी ना, क्या कैसे बता देता, इसके बजाय मैं आपको कैसे समझा देता, है ना। कैसे कर सकते थे कि x इक्वल्स टू इंटीजर्स पे ये वाला फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस है, ये वाला फंक्शंस कंटिन्यूअस है। तो ओवरऑल सम क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस, और जो डिसकंटिन्यूअस होता है वो क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। मतलब x इक्वल्स टू इंटीजर पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, ऐसा समझ सकता है, ठीक है। ये आपकी चॉइस है ना, इतने सारे सवाल को मैंने काफी टाइम लगा दिया, शिट। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट ये दोनों क्वेश्चन आपको, है ना, ये 2 क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा अभी, ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। इसको मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, बहुत आराम से एक्सप्लेन करूंगा, ट्राई करके रखना। नहीं भी बने तो टेंशन मत लेना, कल तो मैं सोल्यूशन दूंगा ही, पर पूरी शिद्दत से ट्राई करना। पहले इसकी कंटिन्यूटी ही चेक करना कि कहाँ का कंटिन्यूअस है, कहाँ का डिसकंटिन्यूअस है, और जिस पॉइंट पर कंटिन्यूअस आ जाए उस पॉइंट पर फिर क्या चेक करेंगे हम, डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। ट्राई करेगा ना, मैं क्वेश्चंस पढ़ देता हूं। तो पहला क्वेश्चन है f(x) इक्वल्स टू बी ग्रेटेस्ट ऑफ 2x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ साइन x इन 0 to 2 पाई। और दूसरा क्वेश्चन है x इंटू ग्रेटेस्ट ऑफ साइन x माइनस ग्रेटेस्ट x, है ना, इन 0 to 2 पाई ना। ये दोनों क्वेश्चन कल आप ट्राई करके रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इनको सबसे पहले 5-10 मिनट में अच्छे से बड़े इत्मीनान से एक्सप्लेन करूंगा। आज की क्लास में अगर कुछ आपको गड़बड़ लगा हो तो उसके लिए अगेन सॉरी, है ना, बट आप थोड़ा रिवाइज करके रखिए। थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे समझ में आया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। फिर भी इनको ट्राई करके रखिएगा, अगर जरा सा भी नहीं आया तो टेंशन मत लीजिएगा, कल मैं बहुत इत्मीनान से एक्सप्लेन करूंगा। और जो प्रोडक्ट वाला जो मैंने आपको पढ़ाया वो अगर समझ में नहीं आया तो चिंता मत करना, क्योंकि वो आपको कंटिन्यूटी एक बार पढ़ के देख लेना, थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी, फिर आपको जो मैंने आज पढ़ाया वो समझ में आ जाएगा। कल हम और नेक्स्ट थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी पे ही बात करेंगे, और कल जो हमने प्रोडक्ट वाला जो मैंने आपको समझाया ना उसको मैं बहुत अलग से सेपरेटली और समझाऊंगा, उसके अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, उस पर हम काम करेंगे। और साथ साथ आपको हल्का फुल्का डिफरेंशिएशन आपने जो फिजिक्स में पढ़ा था 11th क्लास में उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करके रखना कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। मैंने आपको एल हॉस्पिटल रूल जब पढ़ाया था तब वहां पर भी समझाया था मैंने, तो आपको एल हॉस्पिटल रूल के जो मैंने डिफरेंशिएशन के जो मैंने फार्मूले सिखाए थे या आपने जो पहले पढ़ चुके हो वो एक बार रिवाइज करके रखना, इस क्वेश्चन को ट्राई करके रखना,
थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी पढ़ के रखना। 3 चीज़ें, थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी, एल हॉस्पिटल रूल के पहले जो मैंने डिफरेंशिएशन के जो मैंने फार्मूले सिखाए थे वो, क्योंकि उनकी मदद से मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी निकालना सिखाऊंगा, और ये 2 सवाल, बस इतना होमवर्क है ना। करिएगा ट्राई, नहीं बने तो टेंशन मत लीजिएगा। आज के लेक्चर को एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत तो मैं उम्मीद करता समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ गड़बड़ लगा तो मैं कल उसको पक्का कवर कर दूंगा। ठीक है सर, मिलते हैं, थैंक यू।